वक्त की बड़ी और दुखद खबर के साथ बेलेश्वर महादेव मंदिर हादसे पर यह बड़ा अपडेट सामने आया है कि मंदिर की बावड़ी धंसने से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 35 लोगों की मौत का आंकड़ा अभी तक सामने आ चुका है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको इंदौर हादसे से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, जहां पर बावड़ी धंसने से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक लापता शव की तलाश अभी भी जारी है। देर रात 16 डेड बॉडी और निकाली गई है और वहीं 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के 150 जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के बाद अब सेना ने भी यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। इंदौर संभाग कमिश्नर पवन शर्मा ने ये जानकारी दी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे को लेकर घोषणा की है और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है इंदौर में और हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट कि अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा बड़ा है, 35 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अखिलेश लगातार मौजूद है। अखिलेश, जैसा कि हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट लगातार दिखा रहे हैं और ताजा आंकड़ा जो अभी आया है 35 लोगों की मौत हुई है, आप मौके पर मौजूद है, क्या कुछ और तस्वीरें, क्या हालात? बिल्कुल प्रीता, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था और जिसमें 50 से अधिक लोगों के यहाँ पर धंसने की बात निकलकर सामने आई थी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था जिला प्रशासन और उसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के द्वारा और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी तक जारी है। तो अभी कहा जा सकता है कि 19 घंटे हो चुके हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी तक जारी है। सेना के जवानों को यहाँ पर बुलाना पड़ा। 75 जो सेना के जो जवान है वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रात में देर रात तक किया गया। 12 बजे के बाद से सेना ने मोर्चा संभाला था और 21 शवों को बरामद कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिसिंग 22 लोगों की जो लिस्ट निकलकर सामने आई थी जिला प्रशासन के पास और वही लिस्ट में से 21 लोगों के जो शव है वो सेना ने बरामद कर लिया और एक शव की तलाश जो सेना के जवान है वो अभी भी कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं कहूँगा हमारे सहयोगी धीरे से तस्वीरें दिखाएं कि अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उसके साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो सेना के जो जवान है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। कुएं में बताया जा रहा है कि 15 फीट पानी था और उसी पानी को खाली करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े जो पंप है वो 2 से 3 पंप लगाए गए थे और 3 फेज में अलग अलग इस पानी को कुएं जो बावड़ी है उससे बाहर निकाला गया था ताकि जो इसका जो वाटर लेवल है वो कम हो जाए, जिससे कि रेस्क्यू करने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के अखिलेश, मैं आपसे चाहूंगी कि वहां पर जो भी अधिकारी मौजूद है उनसे आप बात करने की कोशिश कीजिए और जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल प्रीता, जिस प्रकार से हमने सुबह जो टी इलैयाराजा उनसे बातचीत की थी, लेकिन अभी की अगर स्थिति देखी जाए तो वो अभी अंदर है और उसके साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरा जो लीड है वो खुद टी इलैयाराजा कलेक्टर है वो खुद कर रहे हैं। तो वो अभी जब बाहर आएंगे तो अब हम जरूर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर तस्वीरें देखी जा सकती है किस प्रकार से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाई गई थी कलेक्टर के द्वारा और उसमें जो भी लोग मिसिंग थे उनकी जानकारी जुटाई गई थी और उसके बाद 22 लोगों की लिस्ट निकलकर सामने आई थी जिसमें से 21 लोगों के जो शव है वो बरामद कर लिए गए हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, 2 साल का बच्चा भी इसमें शामिल है, साथ ही 11 साल का एक बच्चे का भी सब अभी बरामद यहाँ से किया गया है। सभी को एमवाय अस्पताल पहुँचाया गया है और साथ ही जो परिजन है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे जिन्हें खुद एमवाय अस्पताल पहुँचाया गया है। आज जो सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया है क्योंकि यहाँ पर अभी फिर से एक बार फिर जो पानी है इसको यहाँ से बाहर निकाला गया था बावड़ी से ताकि अभी जो एक शव फंसा हुआ है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 फीट गाद जमी हुई है और उसी गाद में जो शव है वो अंदर दबा हुआ है। तो जिस प्रकार से जब वो गाद यहाँ से हटेगी उसके बाद जो शव दिखेगा तब उसे बाहर निकाला जाएगा। एक सबसे बड़ी बात यह कि जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम जब यहाँ पर पहुँची थी, जब सेना के जवान यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने एक क्रेन यहाँ पर क्रेन के माध्यम से एक लिफ्ट बनाई थी और उसी लिफ्ट के माध्यम से वो नीचे पानी में पहुँच रहे थे और उसके बाद जो भी शव थे उन्हें वहाँ से बाहर निकाल कर लेकर आ रहे थे। तो अभी की अगर बात की जाए तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही एक जो शव है उसे निकालने की लगातार जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो
ये तस्वीर है, सीधी तस्वीर है, बंसल न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जी। यहीं बिल्कुल रात भर अखिलेश, बंसल न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पल पल की अपडेट तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि 19 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन को हो चुके हैं, लेकिन कितना समय और लग सकता है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा? इंदौर वाली चल रही जी नहीं होगा कि कितना समय यहाँ पर लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कुएं में जो बावड़ी में अभी भी पानी है और उसके साथ ही गाद है, तो उस जो एक सब यहाँ पर बावड़ी के अंदर फंसा हुआ है वो कैसे निकलेगा, उसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और साथ ही जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार इस जो काम को अंजाम देने में लगी हुई है। तो अभी जब वो गाद हटेगी उसके बाद जब वो सब है वो दिखेगा और तब कहीं जाकर वहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति अगर बात की जाए तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, तमाम जो अधिकारी हैं वो हर पल पल का अपडेट यहाँ पर ले रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम है, उसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम है, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक एनडीआरएफ की टीम यहाँ से ये नहीं कह देते कि जो ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है, तब तक हर एक जो अधिकारी है यहीं पर रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सेना के जो जवान है वो जब यहाँ पर पहुंचे थे 12 बजे के बाद से जिस प्रकार से ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया था, तो महज 5 घंटे में 21 सब यहाँ पर जो सेना के जवानों ने यहाँ से बरामद बावड़ी से कर लिए थे। अगर कल का अगर घटनाक्रम की अगर बात की जाए पूरी, तो जिस प्रकार से यहाँ पर कहा गया था कि जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे थे और साथ ही यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो की जा रही थी, रामनवमी का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और यही इसी मंदिर के अंदर जब 50 से अधिक जो लोग थे वो इसी बावड़ी के ऊपर बैठकर पूजन हवन कर रहे थे, और उसी दौरान जो बावड़ी की जो छत है वो धस गई और उसी के साथ जितने भी जो लोग थे वो कुएं में जो बावड़ी में उसमें जा गिरे। यहाँ पर देखिए ये साफ तौर पर एक तस्वीर जरूर दिखाऊंगा कि यहाँ पर अभी भी जो मंत्री है तुलसी सिलावट, जल संसाधन मंत्री, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रात भर से हर एक जो अपडेट है वो यहाँ पर ले रहे हैं। हमारे सहयोगी से कहूंगा कि इधर एक तस्वीर वो जरूर दिखाएं, क्योंकि ये मंत्री जी है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो अपडेट है वो यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, साफ तौर पर देखी जा सकती है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक जो सब है वो जैसे तैसे निकाला जाए, यही इनकी कहीं ना कहीं पर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है और उनका एक ही लक्ष्य है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं पर अब पूरा कर लिया जाए, क्योंकि 19 घंटे बीत चुके हैं और इन्हीं 19 घंटों में काफ़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी थी। तो तस्वीरें मैं और दिखाऊंगा, दूसरी तरफ की तस्वीरें कि ये जो क्रेन है ये इसी क्रेन के माध्यम से लिफ्ट बनाई गई थी और उसी के माध्यम से लगातार जो बावड़ी में उसमें जो जवान है, सेना के जवान है, वो पहुँच रहे थे। और उसी के बाद कहीं ना कहीं पर जब जवान वहाँ नीचे पहुँच रहे थे तो जो डेड बॉडी है उन्हें निकालने का यहाँ पर काम किया जा रहा था। एक दूसरी तस्वीर जरूर दिखाना चाहूँगा कि एक छोटी क्रेन यहाँ पर बुलवाई गई है। अब ये क्रेन यहाँ पर आई हुई है और ये इस क्रेन के माध्यम से जो जवान है वो नीचे जाएंगे और जो कहीं ना कहीं पर जो गाद है उसको हटाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये साफ तौर पर सीधी सी तस्वीर है। मैं और दूसरी तस्वीर जरूर दिखाना होगा कि इधर ये देखिए, ये जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो अभी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, सेना के जवानों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक सब बच्चा है उसे कैसे निकाला जाए। क्योंकि बिल्कुल अखिलेश, जद्दोजहद लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण और कितना कठिन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। 19 घंटे बीत चुके हैं और वहीं आपने जैसा कि जानकारी दी, एक शव यहाँ पर जो दबा हुआ है उसको बाहर निकालने की यहाँ पर जद्दोजहद जारी है। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन अखिलेश, मैं आपसे ये बात भी जानना चाहूंगी और इस बात पर भी चर्चा करना चाहूंगी कि जैसा रामनवमी का पर्व था, त्योहार का दिन था, हर्षोल्लास का पूरे में माहौल था, लोग भजन पूजन करने यहाँ पर आए थे, कीर्तन करने आए थे, लेकिन ये दुखद घटना घटी और 35 लोग जो है उनकी मौत की खबर सामने आई है। जो वहाँ पर जो लोग मौके पर मौजूद थे या जो मृतक है उनके परिजनों से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो क्या कुछ उनका कहना है, क्या प्रतिक्रिया उनकी सामने? बिल्कुल प्रीता, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, यहाँ पर लोग हैं भजन कीर्तन करने के लिए पहुंचे थे, रामनवमी का त्यौहार बनाने के लिए पहुंचे थे और एक इतना दुखद हादसा हो गया और हादसे में कहीं ना कहीं पर 35 लोगों की मौत
इसमें हो गई है और उसके साथ ही 16 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार इंदौर के एक निजी अस्पताल में करवाया जा रहा है। उसके बाद से ही लगातार जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद जब परिवारों से भी हम लोगों ने जब कल बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था, उनका सिर्फ यही थी कि जो उनका जो परिचित है, जो परिजन है, वो जैसे तैसे सुरक्षित बाहर निकल जाए। उसके बाद जब कुछ एक जो लोग हैं वो उन्हें बाहर निकाला गया था और उसके बाद जब देखा गया कि अब जो पानी में जब यहाँ पर गोताखोर पहुंचे और गोताखोरों ने इस बावड़ी के अंदर जाकर देखा तो इसमें सब दिखाई दिए, जो लोग हैं वो पानी में डूबे हुए दिखाई दिए थे। और उसके बाद से फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को फिर मौके पर बुलाया गया था और उसके साथ ही उसके बाद दूसरी बात, जब जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है जब रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, उसके बाद जब अधिकारियों ने डिस्कस किया, आपस में बातचीत की और बातचीत करने के बाद सेना के जवानों को यहाँ पर बुलाया गया था और उस सेना के जो जवान है वो टुकड़ी है 75 जो बिल्कुल सेना के अखिलेश, जवानों जैसा कि जानकारी हम लगातार दर्शकों को दे रहे हैं, अपडेट सामने आई है कि जो 35 लोग हैं वो काल के गाल में समाये हुए हैं, लेकिन जो घायल लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या हालात है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल प्रीता, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था, जब घायलों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था तो उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर उनका उपचार जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसकी हर एक जो अपडेट है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ले रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, साथ ही जो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि जिस प्रकार से जो घायल है उनका ठीक से उपचार हो सके। तो यही कारण है कि जिस प्रकार से जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद की थी और इन लोगों से बातचीत कर एक दिशा निर्देश दिए थे और उसके बाद आर्मी के जवानों को भी बुलाने की बात यहाँ पर कही गई थी। और उसके बाद जब टीम यहाँ पर पहुंची, और सबसे बड़ी बात है कि टीम जब यहाँ पर पहुंची और टीम ने जब रेस्क्यू शुरू किया तो टीम ने महज 5 घंटे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन अपना लगभग पूरा कर लिया है। सिर्फ एक जो शव है वो यहाँ पर बावड़ी के अंदर दबा हुआ है, जिसका रेस्क्यू किया जाना है। और उसी को लेकर ये देखिए किस प्रकार से जो डिस्कस है वो अभी भी की जा रही है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा, ताकि जो गाद है उसको कैसे हटाया जा सके। पानी को एक बार ऐसा तो नहीं कि फिर से खाली करना पड़ सकता है, तो ताकि जो पंप है उसको एक बार फिर से बावड़ी के अंदर डाला जाए, फिर पानी निकाला जाए और फिर उसके बाद फिर से एक बार एक रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाए। लिफ्ट के माध्यम से नीचे जा रहे हैं, उसके बाद जो सब है उसको बरामद किए जा रहे हैं। तो तमाम बिल्कुल अखिलेश, कोशिश लगातार जारी है, जद्दोजहद लगातार जारी है, जैसा कि हम इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार बंसल न्यूज की रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और एक शव है जो बावड़ी में अभी भी फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए यहां पर लगातार जद्दोजहद की जा रही है।